अगर आप अपना किचन बनवाने वाले हैं तो एक कंफ्यूजन लगभग हर घर में होती है कि मॉड्यूलर किचन बनवाए या फिर कारपेंटर से नॉर्मल किचन बनवाए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों में से कोई एक ऑप्शन जो है वो हर किसी के लिए बेस्ट नहीं होता है, क्योंकि जो मॉड्यूलर किचन होता है उसमें आपको फैक्ट्री फिनिश पैनल और जल्दी इंस्टॉलेशन तो मिलता है, लेकिन इसकी कॉस्ट और इसका रिपेयर का तरीका अलग होता है। वहीं कारपेंटर किचन आपको कस्टमाइजेशन और कई बार कम इनिशियल कॉस्ट दे सकता है, लेकिन वर्कमैनशिप, फिनिशिंग और फ्यूचर मेंटेनेंस पूरी तरह से कारपेंटर के स्किल के ऊपर डिपेंड होता है। और असली सवाल ये नहीं है कि कौन सी सस्ती है, सवाल ये है कि आगे आने वाले 10 से लेके 12 साल तक कौन सी आपके लिए सबसे प्रैक्टिकल, टिकाऊ और कम हेडेक वाली साबित होगी। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ प्राइस के हिसाब से नहीं बल्कि मटेरियल, ड्यूरेबिलिटी, स्टोरेज, हार्डवेयर, इंस्टॉलेशन, कस्टमाइजेशन, इस तरह के पॉइंट को कंपेयर करके देखेंगे। और इस वीडियो के एंड तक आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा कि आपके घर के लिए मॉड्यूलर किचन सबसे बेस्ट है या फिर कारपेंटर मेड किचन। सबसे पहले समझते हैं कि ये कारपेंटर मेड और मॉड्यूलर किचन क्या होता है। अब इसमें नाम से काफी चीजें क्लियर हो जाती है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कारपेंटर किचन की, तो जो लकड़ी का कारीगर है वो आपके घर पर आकर साइड पे ही मटेरियल काट कर जोड़कर आपके पूरे किचन को बनाता है। हर एक कैबिनेट, हर ड्रॉवर, हर शटर ये आपके साइट पर ही हाथ से असेंबल होता है। वहीं पर जो मॉड्यूलर किचन है इसमें हर हिस्सा, चाहे आपकी कैबिनेट है, ड्रॉवर है, शटर है, ऐसी चीजें फैक्ट्री में पहले से ही बने बनाए यानी कि प्री फैब्रिकेटेड आते हैं स्टैंडर्ड साइज में। आपके घर पर इन्हें सिर्फ जोड़ा यानी कि असेंबल किया जाता है। अब यही एक बुनियादी फर्क आगे चल के काफी सारे फर्क पैदा कर देता है, जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल, फिनिशिंग, टाइम और कॉस्ट। अगर हम क्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो अच्छे कारपेंटर अगर जेन्युइन ISI मार्क प्लाईवुड जैसे कि BWP ग्रेड या फिर बॉइलिंग वाटरप्रूफ का इस्तेमाल करें तो क्वालिटी काफी अच्छी हो सकती है। लेकिन दिक्कत यह है कि आपको ऐसी चीजों के बारे में खुद से भी नॉलेज होनी चाहिए। कई बार लोकल और लो ग्रेड का मटेरियल भी इस्तेमाल हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। वहीं पर जो मॉड्यूलर ब्रांड्स होते हैं ज्यादातर वो ब्रांडेड प्लाईवुड जैसे कि प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, MR या फिर BWR ग्रेड के प्लाई का इस्तेमाल करते हैं और ये मटेरियल इनवॉइस और वारंटी साथ आता है तो ट्रेसेबिलिटी भी रहती है। नेक्स्ट चीज आ जाती है जो कि है फिनिश और लैमिनेट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम कारपेंटर के फिनिशिंग के बारे में बात करते हैं तो फिनिशिंग जो है वो हाथ से होती है, तो इसी वजह से बहुत बार एजेस और जो कॉर्नर है वहां पर छोटी छोटी खामियां जो है वो कभी कभी रह जाती है। वहीं पर जब आप मॉड्यूलर किचन बनाते हो तो उसमें एज बेंडिंग मशीन से होती है, जिसकी वजह से मॉइस्चर आपके किचन के अंदर घुसने का चांस काफी कम हो जाता है। ये लंबे समय में काफी ज्यादा फर्क डालता है। इसी वजह से जब भी आप देखते हो तो फिनिशिंग में हमेशा मॉड्यूलर किचन जो है वो बाजी मार लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर चीजें जो है वो मशीन की मदद से बनाई जाती है। इसी वजह से बेटर फिनिशिंग आपको मॉड्यूलर किचन में ही मिलती है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं हार्डवेयर जैसे कि हिंजेस, चैनल, ड्रॉवर के बारे में, तो यह सबसे बड़ा हिस्सा है जहां पर लोग गलती करते हैं। बहुत बार लोग क्या करते हैं, कारपेंटर मेड किचन में हार्डवेयर अक्सर लोकल या फिर लो कॉस्ट ब्रांड का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे कि लॉन्ग टर्म में उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतें होती है। इस तरह का जो लो कॉस्ट हार्डवेयर होता है वो जल्दी खराब हो जाता है, तो इसलिए आपको हमेशा अच्छे क्वालिटी के ही हार्डवेयर का इस्तेमाल करना है। भले ही शुरुआती वक्त में आपके थोड़े से ज्यादा पैसे जाएंगे, पर आपको कारपेंटर को बताना है कि हार्डवेयर आपको अच्छा ही चाहिए। वहीं पर अगर हम मॉड्यूलर किचन में बात करते हैं तो अक्सर ही जो अच्छे मॉड्यूलर किचन बनाने वाले हैं वो ब्रांडेड हार्डवेयर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हिटैक, ब्लूम, इब्को, इस तरह के हार्डवेयर का वो इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से स्मूथ क्लोजिंग और लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी काफी बेहतरीन आपको मिलती है। अब मैंने आपको बताया है कि मॉड्यूलर किचन में ऐसी आपको चीजें मिलेंगी, तो जरूरी ये नहीं कि हर कोई मॉड्यूलर किचन में आपको इस तरह के ब्रांड प्रोवाइड करे। तो इसीलिए आपको मॉड्यूलर किचन बनवाते समय उनके साथ हार्डवेयर के बारे में जरूर डिस्कस कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं कॉस्ट के बारे में। यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कारपेंटर किचन के बारे में, तो उसका जो रेट है पर रनिंग फीट के हिसाब से लिया जाता है। जब हम दोनों का रेट लेते हैं तो हमें शुरुआती वक्त में जो कारपेंटर मेड किचन है उसका रेट जो है वो मॉड्यूलर के कंपैरिजन में 15 से लेके 25% कम लगता है। लेकिन बाद में जैसे ही हार्डवेयर, लैमिनेट, फिनिश ऐसी चीजें जब बाद में ऐड की जाती है तो फाइनल बिल जो है वो शुरुआत के कोटेशन से ज्यादा भी निकल सकता है। वहीं पर जो मॉड्यूलर का कोट होता है वो ज्यादातर ऑल इंक्लूसिव होता है, मटेरियल, हार्डवेयर, इंस्टॉलेशन सब साथ में, इसीलिए बजट पहले से ही ज्यादा क्लियर रहता है। तो इसीलिए सिर्फ ऐसा मत सोचिए कि मॉड्यूलर मतलब महंगा और कारपेंटर मतलब सस्ता। तो इसीलिए जब भी आप कोट लेने वाले हो तो हमेशा पूछिए कि मटेरियल का ग्रेड क्या होगा, हार्डवेयर का ब्रांड कैसा होगा और इंस्टॉलेशन चार्ज क्या अलग से मेंशन करवाए हैं। तो ऐसी सभी चीजों के बारे में आपको पहले से ही जान लेना चाहिए। सिर्फ पर स्क्वायर फीट देख के डिसीजन मत लीजिए। अब बात करते हैं कस्टमाइजेशन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर चीजें कंप्लीटली चेंज हो जाती है।
कारपेंटर मेड किचन की ये सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको आपके किचन का शेप जो है वो बहुत ही अलग बनाना है, अगर शेप इरेगुलर है, आपको कोई स्पेसिफिक डिजाइन चाहिए, तो कारपेंटर साइट पर उसे एडजस्ट करके बना सकता है। वहीं पर मॉड्यूलर किचन में इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड चीजें करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। जो रेगुलर डिजाइन है वो आप आराम के साथ इसमें बना सकते हो। अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन टाइम के बारे में, यानी कि आपके किचन को बनाने के लिए कितना समय लगता है। जो कारपेंटर मेड किचन होते हैं वहां पर होता यह है कि आपका जो कारपेंटर है वो आपके जगह पर ही कटिंग, फिटिंग, एडजस्टमेंट और बाकी चीजें आपके साइट के ऊपर करता है, जिसके लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। और जैसा कि आपको पता होगा, हर दिन आपके साइट के ऊपर लेबर अवेलेबल भी नहीं होता है, तो इसीलिए टाइमलाइन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं पर अगर हम मॉड्यूलर किचन के बारे में बात करते हैं तो पहले जगह पर मेजरमेंट लेने के बाद बाकी सभी चीजें जो है वो फैक्ट्री में बन के आपके साइट के ऊपर आती है और साइट के ऊपर सिर्फ असेंबल करना होता है। तो इसीलिए काम जो है वो काफी जल्दी कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे पार्ट ऑलरेडी बने हुए होते हैं, उन्हें सिर्फ आपके साइट के ऊपर आकर फिक्स करना होता है। तो इसीलिए अगर आपको कम समय चाहिए, आप ज्यादा क्लीनिंग की झंझट नहीं चाहते हो, ऐसे में आप जो है मॉड्यूलर किचन के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। तो अब सवाल आता है कि आखिर हमें किसे चुनना चाहिए। अगर आपका बजट कंट्रोल है, आप ज्यादा कस्टमाइजेशन चाहते हो, आपके पास एक ट्रस्टेड कारपेंटर है जिसे कि आप सालों से जानते हो, तो मटेरियल और हार्डवेयर आप प्रोवाइड करके कारपेंटर को आपके किचन का काम दे सकते हो। अब देखिए दोस्तों, प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो कोई एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन जो है वो बनाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो इसीलिए अगर आप एक क्लीन फैक्ट्री लाइक फिनिशिंग चाहते हो, फास्टर इंस्टॉलेशन चाहते हो, सिस्टमैटिक मॉड्यूलर डिजाइन चाहते हो, बेटर हार्डवेयर ऑप्शन चाहते हो, प्रोफेशनल डिजाइन सपोर्ट चाहते हो, डॉक्यूमेंटेशन और वारंटी सर्विस सपोर्ट चाहते हो, तो मॉड्यूलर किचन आपके लिए ज्यादा सुटेबल हो सकता है। तो दोस्तों, मेरा रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा कि अगर आप अपना आज किचन बनवा रहे हो तो सबसे पहले आपको आपका बजट तय कर लेना चाहिए, उसके बाद आपको आपके किचन का डिजाइन बनवा लेना चाहिए, उसके बाद आपको दोनों से सेम स्पेसिफिकेशन का कोटेशन लेना चाहिए, एक आपको मॉड्यूलर कंपनी से और दूसरा ट्रस्टेड कारपेंटर से। और फिर टोटल प्राइस को देखने के बजाय आप कंपेयर करके देख सकते हो कि बोर्ड कौन सा होने वाला है, थिकनेस कौन सी है, लैमिनेट फिनिश, एज बेंडिंग, हिंजेस, ड्रॉवर चैनल, बास्केट, एक्सेसरीज, काउंटर टॉप, इंस्टॉलेशन, वारंटी और फ्यूचर सर्विस। ऐसी चीजों को जब आप कंपेयर करके देखते हो तब जाकर आप एक सही डिसीजन ले सकते हो कि आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन सा हो सकता है। एक बात जरूर ध्यान रखिए कि किचन बनाने का फैसला सिर्फ उसके बाहर से दिखने वाले लैमिनेट से मत लीजिए, बल्कि अंदर के तरफ कौन सा बोर्ड है, कौन सा हार्डवेयर है और उसे कौन बना रहा है, यही उसकी असली क्वालिटी तय करता है। तो बाकी आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है, कमेंट करके जरूर बताइए, कारपेंटर मेड किचन या फिर मॉड्यूलर किचन। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट करना ना भूले। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।